हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं कि नई हीरो ग्लैमर एक्सटेक में आपको क्या अपडेट्स मिले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये ग्लैमर आपको क्यों लेनी चाहिए, ग्लैमर में क्या खास बात है, ग्लैमर पिछले 5 साल में कितनी अपडेट होकर आज की डेट में आ रही है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ग्लैमर में अब क्या अपडेट होकर आया है। जल्दी से जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। ग्लैमर में अपडेट होकर आया है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको एक नया मिलेगा। इसमें टैकोमीटर भी आपको मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे है ट्रिप मीटर मिल जा रहा है, एक टर्न बाई टर्न नेविगेशन ही मिलता है जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर होता है कि आप किधर जाना है। तो मोबाइल से जब कनेक्ट हो जाइएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप देख सकते हैं कि आप किधर जाना है, तो वो डिस्प्ले पे आपका शो करता रहेगा। एक और अपडेट यहाँ पे मिला है आपको कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो स्मार्टफोन भी यहाँ पे रखिएगा ज़रूर, तो उसके लिए आपको एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा हम देखें तो आपके सेफ्टी फीचर के लिए एक साइड स्टैंड में कट ऑफ स्विच दिया गया है। तो अगर आपकी साइड स्टैंड लगी रहेगी तो एक तो आपका ऊपर डिस्प्ले पे शो करेगा, उसके बाद अगर साइड स्टैंड लगा रहेगा तो आपकी बाइक किसी भी गियर में स्टार्ट नहीं रहेगी, न्यूट्रल में सिर्फ आप साइड स्टैंड में बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप गियर लगाइएगा तो साइड स्टैंड अगर लगा रहेगा तो बाइक ऑफ हो जाएगी। तो इसको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि YEB जो लिखा हुआ है वो लगा हुआ है। उसके अलावा एक चीज़ और इसमें चेंजेस है कि यहाँ पर आपको अब LED हेडलैम्प मिल जाता है। LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जिसमें क्रोम भी फिनिशिंग की गई है, और साथ ही साथ आप हाई बीम लो बीम भी देख सकते हैं। तो ये एक अपडेट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इन अपडेट्स के साथ ये एक न्यू कलर में भी आई। आप ये बोल सकते हैं कि ये ब्लैक कलर खास इसके लिए बनाया गया है। तो चलिए यही 5 अपडेट्स हैं। डिस्प्ले पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर के साथ मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि इन द सेगमेंट मुझे लगता है कि 125 सीसी सेगमेंट में नहीं है। और यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट, LED हेडलैम्प आपको मिल जाता है, और साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल जाता है। एक और चीज़ मिलता है आपको इसमें, बैक एंगल सेंसर। बैक एंगल सेंसर क्या होता है? जब भी आपकी बाइक किधर लेफ्ट या राइट गिरती है तो उस समय आपकी बाइक अपने आप बंद हो जाएगी, इसको बंद करने का ज़रूरत नहीं है। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट ये बाइक बंद हो जाएगी। बहुत सारी बाइक चालू रहती है जिसके कारण और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है आपके एक्सीडेंट्स, उस जगह पे ये बाइक बंद हो जाएगी। तो ये कुछ चेंजेस जो है आपको ग्लैमर में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ग्लैमर कैसी है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 17 इंच का अलॉय व्हील के साथ डिस्क ब्रेक ये वेरिएंट में यहाँ पे आपके साथ सामने लेके आया हूँ। इसमें IBS ब्रेकिंग मिलती है। तो डिस्क ब्रेक के साथ भी ये दोनों ब्रेक यानी आगे और पीछे सिंक्रोनाइज्ड है। आपका डिस्क ब्रेक 240 mm का डिस्क प्लेट मिलता है, जो कि अच्छा मजबूत है। ट्यूबलेस टायर के साथ आती है। 125 सीसी का जो ये इंजन है वो आपको 10.7 PS का पावर देता है। अगर हम इस इंजन को एक तरह से कंपेयर करें किसी 150 सीसी बाइक से, तो एक 150 सीसी बाइक जो कि सबसे कम पावर देती है वो है FZ, तो वो 12 PS का पावर देती है। और ये 125 सीसी का बाइक जो है 10.7 PS का पावर देती है। लेकिन उससे कंपेयर नहीं करें, इसका एक अलग सेगमेंट है, तो अपने सेगमेंट में ठीक ठाक आपको पावर यहाँ पे डिलीवर कर देती है। उसके बाद हम और आगे यहाँ पे देखेंगे तो इस इंजन में पहले अगर 5 साल पहले हम बात करें तो अभी भी लोग के दिमाग में है कि ग्लैमर जो है वो 4 गियर के साथ आती है, लेकिन ये ग्लैमर 5 गियर के साथ आती है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ मैं स्टार्ट करके आपको दिखाऊँ। होपफुली आप जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं नीचे से ऊपर की ओर उठा रहा हूँ, यहाँ पे 5वें गियर पे चला गया है। ओके, चलिए इसको हम बंद करते हैं बाइक को। तो इसी तरह से आपको 5 गियर अब देखने को मिल जाएंगे, जिसको मैं अभी चलाकर भी बताऊंगा कि 5वें गियर पे मिनिमम स्पीड पे कितना तक चलती है और मैक्सिमम में कंट्रोल्ड स्पीड तक कितना तक चलती है, और कैसा रिस्पॉन्स है इस बाइक का वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको लेते हैं तो सीटिंग और राइडिंग कंफर्ट जो है वो हमें कैसा मिलेगा, राइडिंग डायनेमिक्स कैसा यहाँ पर दिखाई देगी। तो सीट जो है इसका काफ़ी आपको बड़ा देखने को मिलता है। सीट इतना बड़ा है कि आप आराम से 2 लोग अगर फुल हेल्दी भी हैं तो भी कहीं से दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से बैठ सकते हैं। ग्रैब रेल भी दिया गया है ताकि पूरा फैमिली की तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको समस्या ना हो। उसके बाद हम रियर व्हील पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इसके जो कंपटीटर है वो है CB साइन। तो CB साइन से यहाँ पे पीछे में आपको थोड़ा सा चौड़ा टायर मिलता है। तो टायर आप देख रहे हैं कि टायर की चौड़ाई आपको CB साइन से थोड़ा ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता है। ये 180 सेक्शंस के टायर्स हैं, और टायर की ग्रिपिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। ये भी ट्यूबलेस टायर है। अलॉय व्हील का डिज़ाइन देख सकते हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको पीछे का सॉकर मिलता है। और पीछे में आपको यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये जो डिस्क के साथ सिंक होकर आपका ब्रेक लगता है, उसका पूरा यूनिट यहाँ पे लगाया गया है। और भी मतलब ये पूरा जो है सिंक होकर डिस्क ब्रेक पीछे के ड्रम ब्रेक को भी कंट्रोल
करता है, मतलब ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से कुछ लगाया गया है। हॉर्न आपको एक ही इसमें यहाँ पे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इस बाइक को किसको लेना चाहिए। ये बाइक उन लोगों को लेना चाहिए जो एक रिलायबल और फैमिली बाइक चाहते हैं, उनको लेना चाहिए। क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप इसमें देखिएगा, जैसे सभी 125 सीसी सेगमेंट में आपको दिया जाता है, चैन कवर भी यहाँ पे इनबिल्ट आपको देखने को मिलता है। हालांकि अब ये फाइबर का आता है, पहले ये स्टील का आता था, अब ये फाइबर का आपको चैन कवर देखने को मिलता है। और उसी तरह से लेडीज़ फुटरेस्ट और ETC आपका बनाया गया है, ताकि एज अ फैमिली अगर आप लेना चाहें तो आ सकते हैं। तो एज अ फैमिली में बिजनेसमैन और बिजनेसमैन के साथ साथ जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसको ले सकते हैं, तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक ये है कि ये बाइक किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं और साथ ही इसके कंपटीटर को भी हम ऐड कर लेंगे। तो ये बाइक एक मजबूत और मस्कुलर लुक में देखने में लगती है। तो ये बाइक वो लोग ले सकते हैं जिनको हीरो पे भरोसा है, और हीरो की बाइक्स ऑलरेडी वो यूज़ कर चुके हैं, तो उनको पता है कि हीरो ज़्यादा मेंटेनेंस और ये सब नहीं मांगती है। तो आप आराम से इस बाइक को वहाँ पे उस सिचुएशंस में ले सकते हैं। ये बाइक किसको नहीं लेनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा रफ़ राइड करते हैं, तो उनको ऊपर सेगमेंट की थोड़ी बाइक लेनी चाहिए, लाइक 150 सीसी सेगमेंट की बाइक लेनी चाहिए। क्योंकि ये बाइक 125 सीसी की तो है, लेकिन इसका टॉप एंड उतना नहीं है, मतलब 110 का स्पीड तक ये नहीं जाती है, ये उससे पहले ही रुक जाती है। तो ये चीज़ अगर आपको चाहिए, अगर आपको टॉप एंड ज़्यादा चाहिए अपने बाइक के साथ, तो वो चीज़ आपको इस बाइक में नहीं मिलेगी। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अफोर्डेबल 125 सीसी बाइक है, कम पैसे में आती है। हाँ, आप ये एडिशन ना लीजिए, आप जो नॉर्मल एडिशन है वो ले लीजिए, आपको और अफोर्डेबल आ जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते हैं तो उस सिचुएशंस में भी आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 92 से 95 हज़ार के आसपास जो है 92,000 टू 97,000 96,000 के आसपास मिल जाएगी। अपने अपने स्टेट में ज़रूर पता करें कि वहाँ पे क्या प्राइस है, सब जगह का प्राइस थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए इसको मैं चलाकर आपको बताता हूँ। ऑलरेडी मैं इसको चला चुका हूँ और 2-3 बार रिव्यू कर चुका हूँ, तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि ये बाइक आराम से चलती है। लेकिन फिर भी हम आपको इंजन साउंड सुनाने के लिए और एक नॉर्मल पिकअप दिखाने के लिए ज़रूर चला के अब दिखाएँगे। चलिए चला के दिखाते हैं आपको। चलिए अभी इस बाइक को चला कर देखते हैं ये बाइक चलने में कैसे है। सबसे पहले साउंड सुनेंगे, आप सुन रहे होंगे साउंड 8,000 RPM तक मैंने आपको साउंड सुनाया। साउंड ठीक है, आपको 70 के बाद जो है ये वाइब्रेशन देगी। 50-60 तक आप चला सकते हैं इसको, क्योंकि 5 गियर ट्रांसमिशन वाली है, तो ऐसा चल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। i3 इसमें दिया जाता है और बाकी इस तरह से आपको फ्रेमिंग नज़र आएगा अगर आप बाइक को चलाइएगा तो। बंद करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। होपफुली आपको सब नज़र आ रहा हो। एक गियर आगे की तरफ है और 4 गियर पीछे की तरफ, जैसे कोई भी बाइक में आपको मिलती है। बाकी इसका कुछ भी बोलूँ, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसका डिज़ाइन किया गया LED में, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी यहाँ मिल रहे हैं। अब हम एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे। मैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख रहा था, अभी 16 किलोमीटर प्रति घंटा का एवरेज स्पीड दिखा रहा है। टाइम 20 मिनट्स एंड 1 जनवरी। तो टाइम वाइम भी बता देता है आपको, ट्रिप भी मीटर बता देता है। ये सभी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी हम बात करें तो पिकअप जैसा 125 सीसी में होना चाहिए वैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा हम बात करें, अगर हम सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग की बात करेंगे तो 0 से हम उठा के देखते हैं। फर्स्ट गियर पे ये सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग के लिए है, तो 24 पे आपको थर्ड गियर मांग लेगी। 30-33 के आसपास आपसे चौथा गियर मांग लेती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो 40 तक तो 5वां गियर नहीं मांग रही है। लेट्स सी कि कब मांगती है, या फिर ऑलरेडी 5वां गियर में हो सकता है। नहीं भाई, 40 से 45 के आसपास आपसे 5वां गियर मांगती है सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग में, अगर शिफ्टिंग में अगर आप इसको चलाते हैं तो। नेक्स्ट टर्म हमारा होता है कि ये बाइक कितने कम स्लो जो है वो 5वें गियर में चल सकती है। नॉकिंग साउंड कहाँ से बंद हो जाता है। तो आज हवा बहुत है, फिर भी नॉकिंग साउंड 20 के स्पीड में 5वें गियर पे नहीं दे रही है। अगर इसको हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं तो नहीं, 20 के स्पीड में अब 5th गियर में नहीं चला सकते हैं।
हम लगता है कि 25 से 30 के आसपास जो है वो 5th गियर में चला सकते हैं। ओके, यस। तो 40 के स्पीड में आप 5th गियर पे चलाइएगा, 35 से 40 के बीच में, तो आप मैक्सिमम माइलेज इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइलेज कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? 50 का ऊपर और 50 का नीचे, दोनों का आप टर्म ले लीजिए। अगर आप एक बहुत अच्छे राइडर हैं, अगर आप अच्छे से चलाते हैं, प्रेम से चलाते हैं, तो आप 50 से 55 के बीच का मान के चलिए। अगर आप थोड़ा रफ टाइप का चलाते हैं, थोड़ा उतना अच्छा नहीं चलाते हैं, तो आप 45 से 50 के बीच का मान सकते हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो मैं माइलेज बताता हूँ ना, ये बताता हूँ फुल टैंक टू फुल टैंक। ये ना कंप्लीट हाईवे होता है और ना ही कंप्लीट लोकल होता है, ये फुल टैंक टू फुल टैंक माइलेज होता है। एक बार मुझे इसका पिकअप आपको दिखाने का मन कर रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं डालते आपके बाइंग डिसीजन पे ये पिकअप। आपकी गाड़ी अगर खड़ी रहेगी तो गियर चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, अगर चलती रहेगी तो गियर चेंज करना अप शिफ्टिंग में काफ़ी आसान है, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी चौथे गियर तक अगर हम 60 को ले जाएं तो हमें ये पिकअप वाला गाड़ी महसूस हो जाया करता है। इसका स्पीड जो है वो क्रूजिंग स्पीड वो 50 से 60 के बीच में होगा। अगर आप 60 से ऊपर चलाइएगा तो ये बाइक लगातार आपसे जो है प्रेशर मांगते रहेगी कि एक्सीलेटर देते रहिए, और मुझे लगता है कि वहाँ से 60 के बाद आपका जो है इकोनॉमी यानी कि आपका माइलेज जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आप इसको 50 टू 55 के स्पीड में अगर आप चलाइएगा तो आपको सबसे बेहतर यहाँ पे माइलेज कहीं ना कहीं मिलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता रहा था, जो कि इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, 120 केजी से 130 केजी के बीच में रहेगा। जब आप इसमें फुल टैंक पेट्रोल रखिएगा तब, तो उसके बाद भी ये बाइक बहुत हल्की महसूस होती है। जैसे मैं पैशन प्रो चला रहा हूँ, कुछ उसी टाइप का ये महसूस होता है बाइक मुझे। अब इसका हम एक और ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे। वैसे ब्रेकिंग इसका ठीक है, क्योंकि आगे में आपको 240 mm के डिस्क मिल जाते हैं और पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। तो यस, ब्रेक जो है वो काफ़ी बाइटी है, बाकी ये नहीं है तो बाइटी रहेगी ही। इस तरीके से ब्रेक जो है आपको अच्छा काम कर रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। बाकी एक नॉर्मल तरीके से चलाकर मैंने अभी चेक किया है, एक्सट्रीम तरीके से, और जैसे कि 70-80 तक चलाए लोग, बहुत लोग चलाते हैं, तो उस तरीके से चला के यहाँ टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि मैंने इस इंजन को काफ़ी समझा हुआ है पहले से, और मैंने जैसा कि मैं आपको होता है कि 2-3 बार मैं इसका रिव्यू कर भी चुका हूँ। ये एक नॉर्मल एयर कूल्ड इस तरह की इंजन मिल जाती है। गियर शिफ्टर आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है, जो कि आगे और पीछे मिल जाएगा। तो अगर आप 5 गियर वाली चलाने के लिए मतलब हैं, तो आप इसमें पैर फंसा के भी जो है इस तरह से चला सकते हैं, जो कि मेरा आदत है हमेशा से, और आप भी चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पीछे आगे दोनों को ऑपरेट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि कैसी ये बाइक है और आपको किन लोगों को ये लेनी चाहिए, वो चीज़ भी आपका कंफर्म हुआ होगा होपफुली। बाय बाय।